पहले बन्ना गुप्ता जी मैं आपसे समझ लेना चाहती हूं, झारखंड के पास इतनी वैक्सीन है कि पूरी वयस्क आबादी को आप लोग 1 मई से वैक्सीनेट करने का प्लान बना पाए? बन्ना गुप्ता जी, आप जो बोल रहे हैं वो असल में आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, मैं ठीक करवाती हूं। तब तक सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। ये जब मांग की गई थी हर जगह से कि इतनी तेजी से दूसरी लहर में संक्रमण बढ़ रहा है, सैयद जफर इस्लाम, उस समय यह हुआ कि क्यों ना पूरी अडल्ट आबादी को इस समय वैक्सीनेट कर दिया जाए। इस सोच के पीछे कुछ गलत नहीं था। 1 मई की तारीख दी गई, लेकिन आप सब भी सुन रहे होंगे कि हर जगह से यही दिक्कतें सामने आ रही हैं कि वैक्सीन ही नहीं है तो लगाएं क्या? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, कुछ लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। ये राजनीति का वक्त नहीं है। आपको भी जब मालूम है, और मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रख रहा हूं जिसको आप जानती हैं और जो आप गेस्ट लेके आ रही हो वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। जब कोरोना पहली बार आया, इस देश में संक्रमण शुरू हुआ, तब हमारे पास ना पीपीई किट थी, ना हमारे पास किसी तरह की सुविधाएं नहीं थी, ना हमारे पास कोई चीज उपस्थित थी। आज हम उस हालत में है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। आप उस वक्त हमारे पास एक लैब था, आज हम देखिए 30 करोड़ लोगों का जो है वो हमने सैंपल को टेस्ट कर लिया है, 30 करोड़। आज हमने जब 15 करोड़ लोगों को 12.5 और 2.5 करोड़ लोगों को 15 करोड़ तकरीबन हमने डोज दे दिया है, फर्स्ट और सेकंड। ये भी हो जाएगा। हमें 80 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीनेट करना है पहले, जो 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं। 80 करोड़ में अगर आप 15 करोड़ को लगभग फर्स्ट डोज पड़ गया है तो बाकी लोगों को भी पड़ा। ऐसे परेशानी किस बात की? एक बार जब सिस्टम में ये प्रोसेस ड्रिवन है, आपको डेट दिया जाएगा, उस डेट पे जाके वैक्सीन भी अवेलेबल होगी। एक तरफ देखिए जो असेंबली लाइन कैसे होता है कि आप जो बुकिंग होती है वो एक ही दिन में सब कुछ डिलीवर हो जाता है। कोई बुकिंग स्टार्ट होता है लेकिन असेंबली लाइन चलती रहती है, प्रोडक्शन होता रहता है। प्रोडक्शन होता है, जैसे जैसे डिमांड को सेटअप किया हुआ है उस डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी शुरू होगी और वैक्सीनेशन भी होगा। तो ये ड्राइव है। ड्राइव ऐसा नहीं किसी ने कहा सरकार ने कि 1 मई को शुरू हो रहा है, कहा 1 मई को खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं कहा है कि लोग परेशान हो गए कि 1 मई को अरे वैक्सीन नहीं है। 1 मई से शुरू हो रहा है। अभी 1 मई शुरू भी नहीं हुआ, लोग राजनीति करना शुरू हो गए। भाई, नेगेटिविटी से नहीं शुरुआत होती है, पॉजिटिविटी से शुरुआत होती है। सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन इतने लोगों को दे दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव इस देश में हुआ है। आज वो लोग जो वैक्सीन के बारे में रो रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वो वही कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है। कोई कह रहे थे 2024 से पहले वैक्सीन नहीं होगा। मैं एक आंकड़े आपको बताता हूं, बहुत अहम है और दर्शकों को जानना चाहिए। यह सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि हमारे यहाँ एक ऐसी लीडरशिप है जिसने ये करवा के दिखाया है। ये चमत्कार से कम नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, आप देखिए, जब जैसी वैक्सीन के प्रोडक्शन शुरू हुई, सबसे पहले यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने लगभग 71% जो है उसका प्रोडक्शन को पहले ही बुक कर दिया। तो लोगों ने कहा कि बाकी जो 29% बचा हुआ है वो पूरे दुनिया में, इस पे मैंने आर्टिकल भी लिखा था हिंदुस्तान टाइम में, वो 2024 तक आएगा, उससे पहले किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए आगे के सारे प्रोडक्शन जो है वो पहले से बुक हो गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने कितनी जद्दोजहद के साथ, कितनी मीटिंगें करने के बाद, कितनी कोशिशों के बाद, कितने लोगों को हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर कराया, जिसकी आज रिवैलिडेट पूरी दुनिया कर रही है कि बेस्ट वैक्सीन है, जिसमें सारे जितने म्यूटेंट्स है सबको जो है एड्रेस कर रही है। तो इस बात की आपको तारीफ करनी चाहिए कि आज प्रधानमंत्री के अगुवाई में आज हमारे वैक्सीन अवेलेबल है। 15 करोड़ को दिया। 15 करोड़ तो आप देखिए कि पूरे दुनिया की आबादी देखिए 7-8 करोड़ होगी, लेकिन अगर यूरोप की सिर्फ आबादी देखें तो आपको करीब करीब यूरोप की आबादी अकेले में देखिए 100। सैयद जफर इस्लाम जी, देखिए जहां पर सही होता है वहां पर सही होता है, उसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जहां से आपने शुरुआत की थी ना कि पिछले साल हमने देखिए पीपीई किट नहीं थे वो बना लिया। 1983 का वर्ल्ड कप विजय ना 1983 में खत्म हो गया था, 2011 में दोबारा जीतना पड़ा था। जब मुकाबला करना होगा तो सामने करना होगा। दूसरी चीज है, वैक्सीन की गुणवत्ता पर सरकार को भी उस समय मालूम है कि जहां पर सही था वहां पर सही था। लेकिन अगर आज कुछ राज्य ये कह रहे हैं कि नहीं है वैक्सीन, और बीजेपी शासित राज्यों में भी अगर कई जगह पर यह बोर्ड देखना पड़ रहा है लोगों को ना कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, थोड़ी घबराहट होती है। इसलिए आपसे आश्वासन चाहिए था। मुझे लगता है ऐसे मुद्दों पर सकारात्मक ही रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई सबको साथ लड़नी है।
लेकिन बन्ना गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, वो कुछ आंकड़े बताना चाहते हैं, उस समय बता रहे थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं आई। जफर इस्लाम जी, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, वो अपनी बात शुरू कर लें कम से कम, ताकि एक चर्चा को एक दिशा मिल जाए। बन्ना गुप्ता जी। बिल्कुल जी, नमस्कार। मेरे पास श्वेता जी ये बजट की कॉपी है, और इस बजट में लिखा है कि 35,000 करोड़ का देश की सरकार, केंद्र की सरकार ने 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 150 रुपया के हिसाब से यदि इनको मिल रहा है वैक्सीन, तो ये 150 इंटू 2 मतलब इक्वल टू 300, और हमारे देश में नौजवानों की संख्या है 84 करोड़ 20 लाख। तो 84 करोड़ 20 लाख और 45 से ऊपर के हैं 34 करोड़। इसका मतलब है 118 करोड़ 20 लाख लोग हैं, और 118 करोड़ 20 लाख इंटू यदि 300 करेंगे तो ये आंकड़ा आता है 35,460 करोड़ का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी एक देश, एक विधान, एक संविधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ये जो है जीवन रक्षक दवाई वैक्सीन को लेकर भी तीन तरह की बात क्यों कर रही है?